हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइंडफुल जीएस एकेडमी पर। तो देखिए फिर से एसएससी जीडी का जो है PYQ सीरीज हम लोगों जो है एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया। अब जो है मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत इतिहास से जितने भी प्रश्न अब तक एसएससी जीडी में आ चुके हैं यानी आ गए हैं उसको जो है चैप्टर वाइज जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा देखिए मेडाइवल हिस्ट्री का पहला है चैप्टर देखिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को चलिए देखते हैं इससे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मोट की मस्जिद डैश शासक के शासनकाल में जो है बनवाई गई थी। मोट की मस्जिद जो है किसके शासक काल में बनवाई गई थी? वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। बात करें सिकंदर लोदी, देखिए मोट का जो मस्जिद है मोट की मस्जिद का निर्माण जो है वो हुआ था 1505 ईस्वी में। कब हुआ था? 1505 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर लोदी ने के वजीर मियाँ भोया द्वारा कराया गया था। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया? गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस शासन काल में जो है भारत में शासन किया? वो जो किया था 1266 से 1287। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है प्रशासन की भाषा कौन सी थी? वो थी फारसी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। इतिहासकारों के मतानुसार 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश क्रमशः गुलाम वंश थे जिसका शासनकाल 1206 से 1290 है। याद रखिए गुलाम वंश का शासनकाल। और खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 से 1320। ठीक है, इसके बाद है तुगलक वंश का शासनकाल है 1320 से 1414 ईस्वी। इसके बाद है सैयद वंश का शासनकाल है 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसके बाद है लोधी वंश, इसका शासनकाल है 1451 से 1526 ईस्वी तक। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 10% हिस्से के बराबर होता था। कितने परसेंट हिस्से के बराबर होता था? वो था 50%। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जो है कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी? यह कविता जो है अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम जो था वो था सीडी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? कौन सा स्मारक जो है खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? वो था अलाई दरवाजा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? लोधी वंश की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? बहलोल लोधी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए करेक्ट आंसर। देखिए लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था। देखिए बहलोल लोधी 19 अप्रैल 1451 को जो है बहलोल शाहगजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। यह जो है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया और इसका श्रेय जो है बहलोल लोधी को दिया जाता है। याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? किस प्रकार का कर जो है वो एकत्र किया जाता था? वो जो है खराज कर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने बनवाया था यानी करवाया था? वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न में से बनी थी? इसका आंसर जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सस्ती धातु। नेक्स्ट है देखिए कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से जो है किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? यह जो है
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कौन सा कथन गलत है। देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, ये गलत हो जाएगा। बात करें दिल्ली, देखिए दिल्ली नगर की स्थापना जो है, दिल्ली नगर की स्थापना जो है वो 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासक द्वारा की गई और बाद में जो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली पर शासन किया और 1192, याद रखिएगा 1192 ईस्वी में जो है तराइन की दूसरी लड़ाई में जो मोहम्मद गोरी से जो है पृथ्वीराज चौहान से के पराजित हो जाने पर जो है दिल्ली मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आ गया था और आगामी जो है यानी इससे आगे जो है 600 वर्षों तक उनके अधीन रहा था। इसके बाद आता है ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक इसे जो है दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में जो है प्रशासन की भाषा जो फारसी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? क्या कह रहा है? उनमें से नहीं था। यह जो है पाठ को संपादित करना, यह नहीं था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली सल्तनत, देखिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में जो है सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रादेशिक इकाइयों को जो है इकता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कितनी बार सवाल आ चुका है, 21 में दोनों सेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? सुल्ताना रजिया के पिता जो थे वो कौन थे? सुल्ताना रजिया के पिता जो थे इसके बाद वो थे इल्तुतमिश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें रजिया अल दीन, देखिए रजिया अल दीन जो है इसका शासनकाल 1205 से 1240 रहा था। इसका शाही नाम जो है जलोलात उद दीन रजिया, जिसे रजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर जो है विजय प्राप्त हुई? अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को जो है किसके ऊपर जो है विजय प्राप्त हुई? यह जो है मंगोल सेना के हुई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खातौली की लड़ाई जो है 1517 मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोधी को पराजित कर उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। इसके बाद जो है रिहा कर दिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम। निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत दरबार में जो है सिजदा और प्रवेश की प्रथा शुरू की? वो था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन डी। किसे दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने जो है कठोर नीति अपनाई? वो थे बलबन। ऑप्शन बी। अब चैप्टर 2 सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी उस्ताद जो है अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें जो है धर्मशालाएं कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्त संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में किससे संबंधित थे? या किससे संबंधित थे? वो जो है वैष्णव से संबंधित थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? रामचरितमानस जो है यह किस भाषा में लिखा था? यह जो है अवधी भाषा में लिखा था। अब चैप्टर 3 विजयनगर साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध जो है संगम साहित्य से है?
मदुरई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानवी डिब्बा को ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? किस राजवंश से जुड़ा है? यह जो है विजयनगर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर का पर जो है शासन किया है, यह जो है किस राजवंश से संबंधित थे? यह जो है तुलुव राजवंश से संबंधित। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है 1509 से जो है 29 तक रहा है। तुलु वंश और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है 1526 में उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण और मुगल सत्ता का जो है प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? यह इसका आंसर है ऑप्शन बी, हम्पी। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य के किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? दक्षिण भारतीय वंश जो है विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था? यह जो है हरिहर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डैश में जो है बाबर ने पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी को हराया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य चैप्टर 4। शेर खान ने डैश ईस्वी में जो है चौसा में हुमायूं को हराया। शेर खान ने कितने ईस्वी में जो है हुमायूं को हराया? यह जो है 1539 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रहवीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का जो है मुख्य निवास स्थान था। 17वीं शताब्दी मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था लाल किला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है? मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? यह जो है जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। यह कथन गलत है। यह जो है मात्र जो है इसका सही आंसर यहाँ 18 नहीं 12 वर्ष होना चाहिए था। 12 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया। किस रूप में किया? ईश्वर की छाया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से जो किसने कराया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है किसने कराया था? वह जो है शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को जो है अधिकांशतः खर्च कर दिया था। यह जो है दक्कन इसका आंसर है। दक्कन में जो एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को जो है अधिकांशतः खर्च कर दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह डैश फर्रुखशियर के दरबार में के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। वो जो थे मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार के जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? यानी देखिए बेगम जो है नूरजहां का जो है नाम जो है विवाह से पहले क्या था? विवाह से पहले देखिए इसका नाम जो था वो था मेहर उन निसा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुगल शासन की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा बाबर ने किया था। मुगल सम्राट की स्थापना जो है किसने किया था? बाबर ने किया था, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक जो थे वो हुए। औरंगजेब के बाद जो है मुगलों का स्थिति जो है अस्थिर हो गया था।
और जो है ब्रिटिश आने के साथ ही मुगलों का विघटन प्रारंभ हो गया और मुगल शासन का अंतिम सम्राट की बात करें तो वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल की बात करें, जिसका शासनकाल जो रहा है 1837 से 1857 तक। ठीक है। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का जो है अनुसरण किया? राज्याधिकार के लिए जो है मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? यह जो है साहदाइक विरासत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? यह जो है 1765 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास जिनमें से किस नाम से लोकप्रिय थे? महेश दास जो है वो किस नाम से लोकप्रिय थे? वो जो थे बीरबल के नाम से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में जो बनवाया गया था इतिमाद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है इसका मकबरा? इसका मकबरा जो है इसका मकबरा का बात करें तो यह जो है आगरा में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को जो है पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो है पहला मुगल सम्राट बना वह था बाबर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दारा सिको अंततः उत्तराधिकारी युद्ध की सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। किससे हार गया था? यह जो है औरंगजेब से हार गया था सामूगढ़ की लड़ाई में। नेक्स्ट, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान जो है राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल किसके शासनकाल के दौरान जो है राजस्व मंत्री थे? यह जो है अकबर के शासनकाल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दारा सिको के पिता का क्या नाम था? दारा सिको के पिता का जो नाम था वह था शाहजहां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 1591 में जो है अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह के ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? राजा मान सिंह किस जनजाति को हराया था? यह जो है चेरो जनजाति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? अकबर के शासनकाल के दौरान जो है भारत में रहता था वह था अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? दीन ए इलाही के नाम से वो थे अकबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से नई जीवन शैली और धर्म की शुरुआत की? वह कौन थे? अकबर थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में थी? मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु जो हुई थी वो 1605 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अकबर का जन्म का बात करें, अकबर का जो है जन्म हुआ था 1542 में। याद रखिएगा अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। और अकबर का राज्याभिषेक जो है वो हुआ था 1556 में। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था और इसका जन्म अमरकोट में हुआ था 1542 में। और सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने जो है बैरम खां की सहायता से जो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में जो है हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य को जो है पराजित किया था। और अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1605 ईस्वी को, अक्टूबर 1605 ईस्वी को जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी। और इसको दफनाया कहाँ था? इसको दफनाया था आगरा के निकट जो है सिकंदरा में दफनाया गया था। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दाहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की? दाहसाला कराधान नामक प्रणाली जो शुरू की वो था राजा टोडरमल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सरायघाट की लड़ाई जो है वह किस वर्ष हुई थी? वह जो है 1671 ईस्वी में हुआ था। 1530 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने, देखिए भाई घाघरा का युद्ध, यह भी मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 1529 में घाघरा के युद्ध में जो मुगल बादशाह ने जो है मोहम्मद लोदी को हराया था।
किसको हराया था? मोहम्मद लोदी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए घाघरा का युद्ध मुगल वंश के संस्थापक बाबर एवं अफगानों के मध्य 1529 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है बाबर महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़े रहे अफगानों को पराजित किया था। यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल एवं भूमि दोनों से लड़ा गया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, याद रखिएगा, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध की बात करें तो यह 1527 ईस्वी में हुआ था और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। याद रखिएगा, तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527 और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल बादशाह अकबर का मकबरा जो है यह जो है सिकंदरा में वो स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? शेरशाह की जो है महानता किसमें निहित है? यह जो है प्रशासनिक सुधार। आर्किटेक्चर की जरने की तकनीक पियट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में किस स्मारक में पाई जाती है? किस स्मारक में पाई जाती है? यह जो है ताजमहल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादशाह अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा जो है किस वर्ष बनवाया था? यह जो है 1601 ईस्वी में बनवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 2019 में दोनों सेट में पूछा गया है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? फ्रांसवा बर्नियर जो है यह किस वर्ष भारत आया था? यह जो है 1656 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उत्तरकालीन मुगल शासक। अब उत्तरकालीन मुगल शासक और चैप्टर 5। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जूड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? यह जो है कौन था? हुआ था नादिर शाह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब जो था वो था वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? अवध वंश की जो है वो नींव रखी, वो जो थे शहादत खां। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? बंगाल प्रांत का दीवान जो है वो किस वर्ष नियुक्त किया था? यह जो है 1765 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया था? बंगाल के नवाब के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया था इसे 1764 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1770 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? 1770 में जो है प्लासी का युद्ध जो है वह किसने जीता था? वह था ब्रिटिश इंडिया कंपनी। और बात करें प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है यह हुआ था। और इसमें जो बात करें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। याद रखिएगा। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? वो जो थे मुर्शिद कुली का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल के नवाब कौन बने? वो जो है अलीवर्दी खां बने बंगाल के नवाब। और अलीवर्दी खां 1740 में जो है बंगाल का नवाब बना। याद रखिएगा कब बना था? 1740 में। करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हरा कर जीता? किसे हरा कर जीता? मुगल शासक मोहम्मद शाह को। अब मिस्केलेनियस विविध। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? किसने अपनी जो है मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? वो थी होशंग शाह। होशंग शाह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना ने सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? इसको जो है क्या कहा जाता था? यह जो है मस्कट कहा जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओडिशा के में जो है गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1435 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तराइन का युद्ध 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान को डैश के हाथों हार मिली और पराजित हुए। यह जो है मोहम्मद गौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चंदावड़ की लड़ाई में मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। चंदावड़ की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किसके वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? यह जो है गढ़वाल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालानुक्रम के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? कौन सी घटना सबसे पहले आ जाएगी? देखिए, सिकंदर की मौत हुई थी 323 ईसा पूर्व और शक युग का आरंभ हुआ था 20 ईस्वी ईसा पूर्व। हर्षवर्धन का राज्यारोहण है 606 ईसा पूर्व और गुप्त युग का आरंभ है 240 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है सिकंदर की मौत सबसे पहले हुआ होगा। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? लीला तिलकम जो है किस शैली में लिखा गया? यह जो है मणिप्रावालम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1708 में जो है गुरु गोविंद सिंह जी का मृत्यु के बाद जो है खालसा ने देश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में जो है मुगल साम्राज्य का जो है विरोध किया? वो जो है बंदा बहादुर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का जो है आविष्कार जो है गुरु अंगद के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मेडावल हिस्ट्री कंप्लीट किया, एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट किया और मेडावल हिस्ट्री से भी जहाँ से इंपॉर्टेंट जो एसएससी जीडी के जो सारे क्वेश्चन अब तक जो पूछे जा चुके हैं उसको मैंने कवर किया। तो इसी तरह अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास होगा। तो इसके बाद जो है अब जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक लाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से भी कितने क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं उसको जो है कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा।